पर ब्रह्म सृष्टि के कण कण में विराजमान अव्यक्त रूप में मंच पर उपस्थित है। संत सद्गुरु महर्षि परमहंस महाराज के पावन निगल चरणों में अनंत बार नमन। मंच पर तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत समाज के पावन निगल चरणों में अनंत बार नमन। मुदमंगल में संत समाज महानुभाव तथा भक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों सभी के युगल पाद पद्मों में अनंत बार नमन। अभी हम लोग गुरु की महिमा के बारे में सुन रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इस जीवन में गुरु करना अति आवश्यक है। हम लोग जैसे भोजन को आवश्यक समझते, बिन भोजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते। सुबह चाहिए तो शाम को भी चाहिए कि नहीं? सब बोलेंगे सब सही। महाराज, जब आपको सुबह शाम भोजन की आवश्यकता होती है तो फिर भजन की आवश्यकता नहीं। हम लोग भजन को आवश्यक मानते ही नहीं। देखिए, किसी व्यक्ति से कोई जब प्रेम करता है तो उसके लिए वह टाइम नहीं देखता, उसके लिए वह परेशान जो होता है वह परेशानी को नहीं देखता, सब कुछ छोड़कर पागल हो जाता है। अभी आप लोगों ने बहुत भजन को सुना है, हेरी मैंने प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जो प्रेमी होते हैं, जो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, उनका तो प्रेम अगाध है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हम सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रेम करें क्यों? करे क्यों? आजकल तो हर चीज में लोग देखते हैं कि हम जो यह काज कर रहे हैं इसमें बेनिफिट है क्या, लाभ क्या होगा? लाभ भी मिलेगा। संतन की संग पुण्य कमायो, हो ये बरो तेरु भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो संत के संग में लग जाते हैं उनका भाग जग जाता है। जैसे कि प्रहलाद जी महाराज संत के संग में लग गए। जब उनके संग में लगे तो तन मन धन से समर्पित होकर के भजन किया। भजन तो किया, लेकिन बच्चे से ही उस राग को पकड़ लिया। वो गोसावी महाराज लिखते हैं, सुनी समझही जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, लहाई चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। देखिए, सुनने की विशेषता है। सुनने से एक श्रवण ज्ञान होता है, एक मनन ज्ञान होता है। आप सुन करके अपने जीवन में उतार सकते हैं।
सुन समझ करके अगर जीवन में उतार लिए, उस संत महात्मा की कहे हुए बातों पर आप चलते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं यह डगर ऐसा है, यह डगर अद्भुत है, अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते। इस डगर पर जो व्यक्ति चले हैं उसको एक ना एक दिन मिलना ही है। नारद जी महाराज ने कहा कि बेटा इस रास्ते से चले जाओ, चले जाओ, भगवान की दर्शन हो। क्या हुआ कि नहीं? गुरु ने बतलाया कि देवी तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भक्ति इतना पवित्र है, तुम्हारी भक्ति में इतना शक्ति है, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ही चल गया है। अरे संत की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये तो है भगवान से कभी मिटाली नहीं जाती। जो संत दुआ दे देते हैं, जो संत आशीर्वाद दे देते हैं, वह आशीर्वाद भगवान भी इसको नहीं टालते। गोस्वामी महाराज दूसरा का वर्णन नहीं करते। जब रामचरितमानस लिखते हैं तो दूसरा का वर्णन नहीं करते, पहले गुरु का ही वर्णन करते हैं। क्यों? गुरु में वो पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु पार ब्रह्म भी है। अभी आप लोग प्रसंग में भी सुन रहे थे, पाठ में भी सुने कि बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पंज, जासु वचन रवि करने कर। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते, अंधकार को मिटाते। एक भक्त हुए, वह भक्त बहुत सरल था। वह भक्त का नाम कृष्णदास था। कृष्णदास ने भक्ति करने के लिए चला। जब भक्ति करने के लिए चला तो गुरु ने कहा कि इस मंत्र का जाप जपोगे तो तुम्हारा श्रद्धा बढ़ते चला जाएगा, तुम्हारा श्रद्धा बढ़ते चला जाएगा, इसलिए दृढ़ता के साथ जाप जपना। क्या ठीक? प्रत्येक दिन मंदिर जाता था और पूजन पाठ में जो मंत्र बताया था वह मंत्र का जाप कर रहा था। गुरु महाराज भी कहते अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। गुरु का मंत्र जो है पावन है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप करो। एक दिन मंदिर से आ रहा था, जब मंदिर से लौट रहा था तो एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। भिखारी ने कहा कि महाराज कुछ मुझे भिक्षा दे दो। ये तो स्वयं भक्त था, पूजा करके लौट रहा था, मात्र एक फूल था। कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाता हूं, इस फूल को चढ़ाऊंगा, अगर तुम मांग रहे हो तो मैं दे ही देता हूं, मैं दे देता हूं। वह फूल को उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने कहा कि महाराज इस फूल से मुझे मिलेगा क्या? मैं तो भिखारी निकला और उस भिखारी को आप एक फूल देकर के लुभाना चाहते हैं। देखिए भगवान भी जो है ना बहुत मायावीर है। जैसे कि माँ एक बच्चे को चॉकलेट देकर के, लॉलीपॉप देकर के बच्चे को लुभा देती,
और जब बच्चा लोभा जाता है तो खेलने कूदने लग जाता है और माँ जाती है झट से भोजन बना करके चली आती है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है यह सृष्टि में हम सबों को, अगर आप थोड़ा सा भजन करेंगे तो धन मिल जाएगा, और थोड़ा सा भजन करेंगे तो प्रतिष्ठा मिल जाएगा, और थोड़ा सा भजन करेंगे तो पद मिल जाएगा, और थोड़ा सा भजन करेंगे तो गाड़ी मकाम बन करके तैयार हो जाएगा। अगर इसमें अगर फंस गए तो फिर संसार में ही रह जाएगा। जैसे कि बगल में नदी है, इस पानी में जाकर कोई सो जाए, अब पानी में ही लिपट जाए, पानी से ना निकले, पानी की दोष थोड़ी है, जाने वाले की दोष है। संत महात्मा कहते हैं नर्तन मिला है भवजल पार पाने के लिए, बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए। ये बिगड़ा हुआ कर्म जो है एक जन्म से नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि युग युगान चहु खाने में ब्रह्म ही दुख भोरे, पायहु अजहो नहीं तो रहो ने ते दूरी। अगर इस मानव के शरीर में हम नहीं पाए, गुरु को नहीं अपनाए, तो कबीर साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, पार उतर जब पारा तो छूटे या संसारा। महाराज गुरु क्या करते हैं, इस संसार समुद्र से पार कर देते हैं। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही हृदय में था, यही मानस देह समैया में करो परमेश्वर जी प्यार। इसलिए हम लोग ऐसा भक्ति करें। हमारे बड़े ही स्नेह हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज, बहुत सरल स्वभाव के संत हैं, तो आप लोग का स्नेह है, इनके ऊपर इतना बड़ा आयोजन किए हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इस जग में जो व्यक्ति का दान लगा है, जो व्यक्ति का धन खर्चा हुआ है, 1000 गुना बढ़ करके उनके खाता में संचित हो जाए, यही मेरा शुभकामना है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, इतना जोर से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।